इंडिया, हर पल की खबर। उत्तर प्रदेश का बलिया जिला किसी पर्चे का मोहताज नहीं है। यहाँ जो है क्रांतिकारियों की धरती कहे जाने वाली बलिया का नाम पौराणिक समय में से है और यहाँ के संत दरदर मुनि और भृगु मुनि का नाम जो है तपस्वियों में लिया जाता है। और ये बलिया जो है खास जो प्रचलित है, एक इस बलिया का जो है वो दृश्य है जो खासतौर से ये सुरहा ताल के नाम से लोग जानते हैं और देश विदेशों में जो है इसका नाम चर्चित है और वहाँ के पक्षियाँ भी यहाँ पे मौजूद होती है। खासतौर से यहाँ के और दृश्य में आपको दिखाऊंगा। हालांकि बलिया को राजनीतिक रूप से पहचान दिलाने के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का नाम लिया जाता है। बलिया स्थित सुरहा ताल को पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। सुरहा ताल की खासियत यह है कि यहाँ हर साल भारी मात्रा में सैलानी पक्षियों का जमावड़ा लगा रहता है और शीत ऋतु के दस्तक देते ही सुरहा ताल में लालसर और साइबेरियन पक्षियों का प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा पखार और पिहुलवा कर्मा, मलई, पटियारी, कसई, सारस, ओटर, दिखा, अंजना, जाघिल और गिना आदि प्रवासी पक्षियों का जल क्रीड़ा देखने के लिए लोग ताल के किनारे पहुंचते हैं। और खासतौर से ये सुरहा ताल का क्षेत्र, अगर सुरहा ताल के क्षेत्र की बात किया जाए तो यहाँ गंगा और सरयू के दोआब में स्थित यह एक झील है और इसका क्षेत्रफल 34 वर्ग किलोमीटर है। दूसरी बात है कि इस लोकनायक पक्षी विहार की देखरेख का जिम्मा अवकाशी वन्य जीव प्रभाग वाराणसी को सौंप दिया गया है और ये खासतौर से वो स्थान है जो इस स्थान से चर्चित बलिया का गौर से लोग नाम लेते हैं और शायद ये भृगु वो धरती है जो तपोवन धरती है और वो बलिया का एक ऐसा ये ताल है जो काफी विख्यात है और ये ताल में अन्य कई तरह के जीव प्राणी देखने को मिलते हैं और यही ताल है जो सुरहा ताल के नाम से जाना जाता है। अब देख पा रहे हैं कि जो ये ताल के अंदर जो भी ये नाएं हैं और इस ताल के अंदर तमाम तरह के जीव है, 37 प्रजातियां हैं और कई तरह की यहाँ पक्षियां भी हैं जो विदेशों से उनका यहाँ पे जो है आगमन होता है। और खासतौर से ये दृश्य एक इस बलिया का वो नाम जो है कहीं ना कहीं एक ऊंचा रखने का एक कायम करता है। ये आगे तक हम लोग सफर करेंगे और कुछ अंदर तक का वो दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा जो खासतौर से इस ताल में जो है वो खासियत है जो शायद कम ही लोगों को पता है और इस ताल के अंदर क्या क्या खासियत है उसका पूरा जानकारी आपको अवगत कराएंगे। चलिए। अभी जो है सुरहा ताल के जो है नाव पे बैठे हैं जो कई तरह के इसमें जो है छोटी नावें हैं, लेकिन देखा जाए तो एक दृश्य जो है खास तौर से याद आ रहा है जैसे कि नदिया के पार का जो दृश्य था, खास वहीं एक अनुभव फीलिंग हो रहा है और ये सुरहा का ताल का वो दृश्य है। शायद इसके अंदर आने पर हर तरह के जो है जीव और कई तरह के प्रजातियां हैं और इसका जो है जानकारी अवगत करना बड़ी मुश्किल है। जहाँ तक मुझे जानकारी है 37 प्रकार के यहाँ पे प्रजातियाँ हैं जीवों की और इस ताल के अंदर जो है जो लाइनोन का जो अगर किया जाता है निर्माण, तो इसमें वहाँ भी अगर प्राणियों का एक जो है दायित्व बनता है जिसके आधार पर नायलॉन का निर्माण होता है, वैसे जीव भी इसमें अधिक मात्रा में मिलते हैं। और जहाँ तक जानकारी ये भी है, दूसरी है कि इस ताल में जो है विदेशी पक्षियों का जो है आगमन है और सुबह और शाम के जो है समय में एक साथ आपको किसी भी जगह पर यहाँ आने के बाद दिख जाएंगे, लेकिन दोपहर के बाद बड़ी मुश्किल होता है दिखना क्योंकि वो लोग अपने अपने जो है स्थानों पे रहते हैं। शायद कहीं भी उन लोगों का एक जगह ठिकाना नहीं है क्योंकि बहुत दूरी पे ये ताल है, बहुत दूरी तक फैला है। और सुरहा ताल में अनुकूल प्राकृतिक संपदा से लेकर जंगली जीव, विदेशी पक्षियों तक का भी अनोखा समुच्चय है। भौगोलिक दृष्टि से अगर सुरहा ताल का अलग अलग अंदाज की तरफ अगर बात किया जाए तो इसका उद्गम गंगा के बहिर्गम के कारण हुआ और लगभग 23 किलोमीटर का एक संकीर्ण नाला से इसे जोड़ता है। सुरहा ताल
इसे सुरहा झील गंगा और सरयू के दोआब में स्थित एक गोखुर झील के नाम से भी लोग जानते हैं। लेकिन जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है, ये उत्तर प्रदेश के अंतिम छोर पर बसे बलिया जनपद के मुख्यालय से करीब 13 किलोमीटर दूरी पर 2549 वर्ग हेक्टेयर के विशाल भूभाग में फैला है। और ये सुरहा ताल गंगा और सरयू के दोआब में स्थित एक गोखुर झील है जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है। यह ताल प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है और इसे 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के प्रयास से पक्षी विहार भी घोषित किया जा चुका है। और दूसरा यहाँ एक मज़ेदार बात यह है कि यहाँ की प्राकृतिक छटा और दूर दूर से आने वाले देसी विदेशी पक्षियों का टकराव सैलानियों की जो है देखिए आगे एक पक्षी दिख रहा है। और यहाँ का जो है देसी जो विदेशी की अगर बात करें पक्षियों का जो कलरव सैलानियों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है। और ठंड के दिनों में यहाँ लाखों की संख्या में सैलानी पक्षियाँ आते हैं जिन्हें देखने के लिए काफ़ी लोग भी पहुँचते हैं। और ये परंपरागत रूप से सुरहा ताल के परिस्थिति तंत्र को चावल की खेती मछली पकड़ने के लिए काफ़ी मुफीद माना जाता है। लेकिन क्षेत्र की मूल समस्या अधिक जनसंख्या है जो झील के साथ साथ जल ग्रहण पर अत्यधिक दबाव डालती है। ताल के इर्द गिर्द के क्षेत्रों में इसकी तलहटी में विशेषज्ञों द्वारा किए गए शोध के अनुसार पता चला कि झील के किनारे फैले विशाल भूभाग में विदेशी तर्ज की एक अलग ही अंदाज है। और यहाँ का अगर बात करें तो केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी योजना के तहत झील के किनारे स्थित विशाल भूभाग एक शहर बसाया जा सकता है जो विदेशों में देखने को मिलता है। समय समय पर यहाँ विशेषज्ञों द्वारा किए गए शोध तथ्य ये भी मिलता है कि ताल में विभिन्न जलीय जीव मछलियाँ व कीड़ों की 37 प्रजातियाँ निवास करती है। यहाँ नायलॉन के कीड़े बहुतायत संख्या में पाए जाते हैं जिन्हें विकसित कर नायलॉन बनाया जा सकता है। करीब 5 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले हुए ताल में कभी पारंपरिक जो है धान की 32 प्रजातियों की पैदावार होती थी, लेकिन 2009 से इसके बाद जो है घटकर अब मात्रा 13 प्रजाति ही शेष रह गए। बाकी प्रजाति जो है घट चुके हैं। जहां तक 1991 की अगर बात किया जाए तो इसको जो है पक्षी अभ्यारण्य के तौर पे घोषित किए जाने के बाद ताल में दूर दराज से आने वाले साइबेरियन पक्षियों के अलावा अन्य कई विदेशी पक्षियों का बसेरा रहता है। जो ये पक्षियाँ कुछ आसपास दिखाई देती है और इनका बसेरा यहाँ पे रहता है। और संध्याकालीन सुबह के समय में उन लोगों का एक साथ जो है देखा जाए तो ग्रुपिंग दिखता है, लेकिन दोपहर में शायद बिखराव हो जाता है और अलग अलग लोग स्थानों पे रहते हैं। वो दृश्य है वो सुरहा ताल का एक अलग ही अंदाज है। और लोग इस अंदाज को देखने के लिए, इस जगह को जो है, इस खूबसूरती को देखने के लिए जो देश विदेशों का एक ऐसा पर्यटन स्थान है बलिया में। शायद बलिया का नाम जो है किसी पर्चे का मोहताज नहीं है। लोग अगर कहते हैं कि बलिया धरती एक तपोबल धरती है जहाँ पे भृगु जी ने काफ़ी तपोबल से बलिया को जो है एक ऐसे नाम में प्रचलित कर दिए कि लोग गौर से यहाँ आते हैं तो एक पवित्र स्थान का नाम भी जानते हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ के पर्यटन की अगर दृष्टि से देखा जाए, जो देशों विदेशों में आप भ्रमण करेंगे वो दृश्य पाएंगे वो बलिया में खास देखने को मिलेगा। आगे तक ये सभी जो है पक्षियों का यहाँ जो है कुछ जमावड़ा है, हल्के जो है आगे अंदाज में दिखेंगे, लेकिन ये है सुरहा ताल के अंदर का वो नज़ारा। और यहाँ जो है जलीय व जंतुओं की बात करें तो इसके अंदर जो है काफ़ी मात्रा में हर तरह के जीव भी उपस्थित है। और शायद यहाँ पे लोग जब भी आते हैं तो इस नाव से भी अपना एक सफ़र करते हैं। अच्छा, आप लोग यहीं के हैं? जी, क्या नाम है? विशाल कुमार गुप्ता। तो यहाँ लोग आते हैं किस खास बात को जानने के लिए, देखने के लिए लोग आते हैं? यहाँ ऐसे अपना घूमने फिरने के लिए, एंजॉय करने के लिए आते रहते हैं। घूमने फिरने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो बलिया में एक यही स्थान है जो लोगों को ये लगता है कि एक एंजॉय जो है करने के लिए बढ़िया स्थान है। ऐसे तो 2-3 जगह है, लेकिन हर जगह वो ताला लगा रहता है गेट से। अच्छा। हाँ, आने जाने में तो बहुत जगह है बलिया में, लेकिन वो हर जगह अपना ताला लगाए रहते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए कि बलिया का एक सुरहा ताल की अगर इतिहास की तरफ नज़र रखा जाए तो ये इतिहास एक ऐसा है कि लोग जो है विदेशों के लोग भी डोमच में पड़ जाते हैं कि यह स्थान कहाँ है, क्योंकि जो बलिया में एक प्राचीन स्थान है, कहीं ना कहीं इस स्थान को एक सुंदरीकरण करने के लिए एक प्रयास करना चाहिए। ये तो होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी कोई जगह नहीं बचा है जो कि
जैसे स्कूल के बच्चे हो गए, आम जनता हो गई, घूमने के लिए कोई जगह ऐसा होना चाहिए, कुछ सुकून मिले, 2 मिनट के लिए बैठे। ऐसा कोई भी जगह नहीं ताल है। जिस तरह से विख्यात है, जिस तरह से 37 प्रजातियों का जो है एक ऐसा समग्र है, जिस तरह से देश विदेशों पक्षियों का जिस तरह से यह एक जो है अड्डा है जहाँ पे सभी लोग आते हैं पक्षियाँ, तो ऐसे जगहों की एक ऐसा मिसाल बनाना चाहिए कि जिस तरह से ये जो दिख रहा है आगे का जो बनावट, कहीं ना कहीं इसको और सुशोभित करना जो है चाहिए और सबका प्रयास होना चाहिए कि इस खास दृश्य को और आगे बढ़ाने का और इसको जो है कुछ विकास के रूप में परिवर्तित करने का जो है काम किया जाए। जी, ये तो बात आपकी सही है। यहाँ विकास तो बहुत कमी है, यहाँ कमी है, बहुत ज्यादा क्योंकि कमी है। एक धरोहर जो है यह है, इसको अगर आगे नहीं बढ़ाएंगे तो शायद इस धरोहर को लोग कम ही जो है मायने रखेंगे। बहुत कम ही लोग जानते भी हैं इस जगह को, और ना यहाँ कोई विकास होता है ना कोई सुधार होती है। क्योंकि अभी जो है एक जनेश्वर मिश्र पार्क है बलिया में, ऐसे पार्क है जो खासतौर से इससे प्रचलित कम ही है, लेकिन वहाँ एक सुंदरीकरण को हिसाब से लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन इसका जो एक इतिहास है इसको देखकर लोग आते, शायद इसका दृश्य और कुछ अलग होता। तो यहाँ तो आने के लिए बहुत बंदे तो जानते भी नहीं है, जानते भी नहीं है, और ऐसा तो है कि इसका एनी टाइम लॉक किया गया है। अच्छा। ना आने जाने के लिए सुविधा दिया गया है, इधर आने के लिए सुविधा भी नहीं, साधन भी नहीं मिलती है, साधन भी नहीं मिलते ना आने जाने के लिए साधन भी नहीं मिलती है। मैं बलिया के जो भी सांसद हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि बलिया के वो धरोहर को बचाया जाए और जो भी सांसद बने हैं और जो भी इस धरोहर को कभी भी खत्म न होने दे, क्योंकि ये धरोहर बलिया का वो निशानी है जो बलिया के एक इतिहास को दिखाता है कि ये सुराहा ताल काफ़ी एक बहुत बड़ा ताल है और इस ताल में कई तरह की प्रजातियाँ हैं, जिस जीवों की जो है रक्षा करना एक सुरक्षा व्यवस्था होना चाहिए। ऐसे तो बहुत कमियां हैं इसमें, सुधार करने में तो वो पूरा प्रशासन कितने आए नेता, कितने चले गए, कोई भी सुधार नहीं कराया। कराने वाले रहते तो कब तक ये विकास हो गया रहता अभी तक। ऐसे दृश्यों को अगर सुधार नहीं किया जाएगा तो एक बड़ी कमी अपने आप में होगी, क्योंकि जिस जगह पे रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस ज़मीन पे रहते हैं, उस ज़मीन पर अगर हम सुंदरता नहीं रखेंगे तो फिर अपना एक सुंदरता स्वयं का करके कुछ नाम नहीं कर पाएंगे। जब तक उस धरती का, उस स्थान का अगर सुंदरता नहीं दिखेगा तो शायद लोग कम ही लोग जान पाएंगे, क्योंकि एक प्राचीन स्थान है जहाँ तक एक सुराहा ताल का नाम दिया जाता है। और ये सफ़र रहा अंदर तक, मैं जैसे दूर तक सफ़र किया, बहुत अच्छा लगा। आप भी जो भी लोग हैं ये जगह पे आए, और ये जगह एक ऐसा जगह है, शायद आने के बाद आप लोग को यह लगेगा कि सुराहा ताल एक अपने में खास जो है और इसका इतिहास के बाद अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सुराहा ताल की काफ़ी जो है अंदर वो एक अलग सी जो है उसके अंदर ऊर्जावान शक्तियाँ हैं, जिन्हें कभी ना कभी शायद बरकरार करके इसको एक आगे जो है बढ़ावा देने का प्रयास होना चाहिए।